हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 72 की, जो कि 28 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है व्हाई डू वी फॉल इल, और आज हम पढ़ेंगे उसमें डिसीज के बारे में। और अगर आपको पिछली वर्कशीट का कुछ याद हो तो पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि स्टेट ऑफ हेल्थी और एक डिसीज्ड पर्सन की जो स्टेट है उसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि एक हेल्थी पर्सन है उसके नेचर में क्या अंतर आएगा और एक डिसीज से पीड़ित एक व्यक्ति है उसके नेचर में क्या अंतर आएगा। तो आज हम पढ़ते हैं डिसीज के बारे में। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आपकी आज की वर्कशीट। तो देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के आपके चैप्टर में आपके लिए क्या खास है और आज की आपकी वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं। Headache, cough, etc. are the symptoms of disease. Disease refer to any condition that disturbs or modifies the normal functioning of the normal living organism. The symptoms give a definite indication of the presence of a particular disease. Disease may be for short term like cold, cough, or a longer time period, even lifetime like diabetes. They may be like threatening also like cancer. तो ये क्या कर रहा है, ये क्या कह रहा है बच्चों, बेसिकली डिसीज 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो 3 टाइप की कंडीशन हमने देखी बच्चों, तो उसमें सबसे पहली है नॉर्मल डिसीज। अगर मान लेते हैं जो हमारी सर दर्द की जैसे हुआ, कफ हो गया थोड़ा सा, ये नॉर्मल डिसीज के सिम्टम्स है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रोज़मर्रा के नॉर्मल चीज़ें हैं वो होती हैं। अब कुछ डिसीज कैसी होती हैं, लाइफ लॉन्ग चलने वाली, जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया उसने डायबिटीज़ का, ठीक है। ये लाइफ लॉन्ग चलती है, यानी कि एक बार अगर होगी किसी को तो फिर इसकी दवाइयाँ हर वक्त चलती रहेंगी। और ऊपर वाले में हमने क्या देखा कि नॉर्मल है, यानी थोड़ी बहुत जैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 3-4 दिन हमने दवाइयाँ खाई और ये रोग खत्म। और नीचे वाले में क्या होगा लाइफ टाइम में, कि हमें जब तक हम जीवित हैं तब तक दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। और आखिरी जो है लाइफ थ्रेटनिंग है, यानी कि इनके होने पर मोस्ट ऑफ द केसेस डेथ ऑफ द पर्सन होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया इसने कैंसर का बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। A person may have poor or good health, but being disease free is dependent on many other factors, and he or she needs to be diagnosed for the same. यानी कि एक पर्सन गुड हेल्थ का या पुअर हेल्थ का हो सकता है, लेकिन वो डिसीज फ्री है कि नहीं है ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और वो अलग अलग चीज़ों से हम देख सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब सबसे पहले देखते हैं, When do we say a person is suffering from a disease? हम कब कहते हैं कि ये पर्सन सफ़र कर रहा है डिसीज से। पहला है when functioning of the body of a person is disturbed, यानी उसकी जो बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रही है वो डिस्टर्ब हो जाए। दूसरा है when symptoms like headache, cough, fever, lose motion, vomiting, fits appear in a person, यानी कि उसे अलग अलग तरह के सिर में दर्द, हाथों पैरों में दर्द, इस तरह के कोई लक्षण दिख रहे हों। अब साइन ऑफ डिसीज क्या हो सकते हैं, they give more definite indication of the presence of a particular disease. These signs may be revealed by some tests like ultrasound, laboratory test, etc. यानी कि अगर इस तरह की कंडीशन हो, ये कंडीशन किसी के है और उसमें हम देखना है कि कौन से पर्टिकुलर डिसीज के साइन हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड वगैरह या लेबोरेटरी के टेस्ट। तो हमें पता चल जाएगा कौन सी पर्टिकुलर डिसीज अब है उसमें, ठीक है बच्चों। अब आती है बात कॉजेज ऑफ डिसीज। डिसीज कौन कॉज करता है, तो डिसीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोन्स एंड वर्म्स। पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट हो, हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर हो, से लेक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट हो या इम्यूनाइजेशन प्रॉपर ना हुआ होगा उसका, और आखिरी है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर, वाटर या साउंड की वजह से। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से किसी आदमी को डिसीज हो सकती है। अब उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, डिसीज होने पे सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। सिम्टम्स ऑफ द डिसीज आर द इंडिकेशन दैट वी फील एज बीइंग रॉन्ग और अनवेल, सच एज कोल्ड, कफ, हेडेक, लूज मोशन। यानी कि ये सिम्टम्स अगर हमने दिखाई देंगे तो हमें डिसीज हो सकता है कि हमें डिसीज हो। अब इसके कॉजेज क्या है, कॉजेज ये हैं कि या तो उसकी पुअर हेल्थ हो, अंडर नरिशमेंट हो, इम्यूनाइजेशन पूरा ना हुआ हो, जेनेटिक डिसऑर्डर हो, कुछ में हेरिडिटी की कमी हो,
तो ये सब क्या बताता है बच्चों कि किस तरीके से जो है नॉर्मल पर्सन को डिसीज हो सकती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब जरा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन कैन वी से पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज। तो बच्चों एक पर्सन सफर कर रहा है डिसीज से, ये हम कैसे कह सकते हैं? ये हम तब कह सकते हैं जब उसकी क्या हो, बॉडी प्रॉपर फंक्शन ना कर रही हो या उसमें सिम्टम्स हो, जैसे कि यहाँ दिए हुए हैं कफ, फीवर, लूज मोशन वगैरह के। ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम डिसीज। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है, इज बीइंग हेल्थी एंड बीइंग डिसीज फ्री आर सेम। तो ये दोनों कंडीशन अलग अलग है, क्योंकि ए पर्सन में बी पुअर और गुड हेल्थ बट बीइंग डिसीज फ्री इज डिपेंडेंट ऑन अदर फैक्टर्स एंड many factors and he or she needs to be diagnosed for the same time। और ये कौन से फैक्टर हैं? ये दिए हैं जो हमें दिए हैं ना फैक्टर्स, कि वो सफ़र कर रहा है कि इस तरह की डिसीज़ है कि नहीं, उसमें साइंस कैसे दे रहा है, वो टेस्ट जब होंगे उसके, या उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह से इस तरह की चीज़ों से कोई चीज़ें होने के चांसेस तो नहीं है, या उसमें सिम्टम्स डिसीज़ के नहीं दिखाई दे रहे हैं कहीं, तो इससे पता चलता है बच्चों को। अब है, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिसीज। तो सिम्टम्स ऑफ डिसीज क्या है? ये जो इंडिकेशन है, ठीक है, कि अनवेल है, वो थोड़ा सा कोल्ड फील कर रहा है, सिर में दर्द है, लूज मोशन है, कफ है, ये सब सिम्टम है बच्चों। चलिए आखिरी है, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ डिसीज। तो वेरियस कॉजेज ऑफ डिसीज बच्चों अभी हमने पढ़े, ये है, ये क्या है? पैथोजेंस जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, ये तो नहीं कुछ काउज कर रहे, पुअर हेल्थ तो नहीं है उसकी, अंडर नॉरिशमेंट तो नहीं है, हेरिडिटी जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट अच्छा ना हो, इम्यूनाइजेशन प्रॉपर ना हो, और आखिरी में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है उसे डिसीज हो। तो ये है बच्चों आपकी वर्कशीट होगी कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।